Good morning, children. Myself Sukhdev Kisku. I am going to teach English math course, and it is a chapter 2 for class 3. ये क्लास 3 के लिए है चैप्टर 2. चैप्टर 2 में ही हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लिटिल वुमन. तो लिटिल वुमन में ही चैप्टर 2 में ही एक पोयम दिया हुआ है जो आपके बुक में लिखा हुआ है द चिल्ड्रंस आवर. बुक का पोयम का हेडिंग क्या है? चिल्ड्रंस आवर, यानी कि बच्चों का समय. चिल्ड्रंस आवर्स मीन्स बच्चों का समय. तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब द डिफिकल्ट वर्ड्स. हियर आर गिवन सम डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर बुक. आपके किताब में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, उसका हम लोग सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे, व्याख्या करेंगे. इसके बाद हम लोग पोएम्स को रीड करेंगे और आप लोग भी बुक्स को ओपन कर लें और साथ में पढ़ने के लिए अभ्यास करें. तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग जो डिफिकल्ट है उसको हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन. सबसे पहले किसी भी वर्ड्स को अगर सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको उसका मीनिंग भी समझ में आएगा. अगर आप सही पढ़ते हैं तो समझ में आएगा. तो सबसे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण पर ध्यान दीजिए. सो उसका पहला वर्ड्स है हमारा डेज ऑक्यूपेशंस. क्या है? डेज ऑक्यूपेशंस. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड द वर्क टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द डे. यानी कि काम जो हम लोग दिन भर में उसको पूरा करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेज ऑक्यूपेशन. चैम्बर ऑफ प्राइवेट रूम. चैम्बर ऑफ प्राइवेट रूम, जैसे कि आप लोगों ने देखा प्राइवेट रूम में आपका, जैसे आपके स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर का एक सीक्रेट रूम है, अपना प्राइवेट रूम है, उसको हम लोग चैम्बर्स कहते हैं. प्रिंसिपल चैम्बर भी कह सकते हैं. ट्यूरेट. ट्यूरेट एक कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग. आपके घर में बहुत सारे कमरे होंगे, उस कमरे के किसी एक कोना को हम लोग, किसी भी कोना को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूरेट. नेक्स्ट है ग्रेव. ग्रेव मीन्स सीरियस. सीरियस आप लोग इसको भली बातें जानते हैं सीरियस वर्ड्स को. तो सीरियस मीन्स होता है गंभीर. प्लॉटिंग. प्लॉटिंग मीन्स सीक्रेटली मेकिंग प्लान्स टू कैरी आउट एन एक्शन. यानी कि किसी भी पौधे को सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से बाहर की ओर ले जाना. किसी भी पौधे को अपने रूम से या घर से सीक्रेट ढंग से यानी कि गुप्त रूप से उसको एक्शन के साथ उसको बाहर ले जाने को यहाँ कहा गया है प्लॉटिंग. प्लॉटिंग का मतलब दूसरे शब्द में लोग प्लॉटिंग जो जमीन हम लोग जो बंटवारे के रूप में करते हैं उसको भी एक प्लॉटिंग कहा जाता है. तो यहाँ पर हम लोगों को उससे मतलब नहीं है. इसमें मतलब है हमारा एक पौधे को बाहर की ओर ले जाने को यहाँ पर कहा गया है प्लॉटिंग. तो अब हम लोग पोएम्स को हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग भी प्रयास करेंगे कि साथ में रिवाइज करने का. हमें पहले सुन लें, इसके बाद आप लोग घर पर इसका अभ्यास करें. तो हमारा हेडिंग है चिल्ड्रंस आवर, जो आपके बुक में लिखा गया है चिल्ड्रंस आवर. बिटवीन द डार्क एंड द डे लाइट, व्हेन द नाइट इज बिगिनिंग टू लव, comes a pause in the day's occupation that is known as the children's hour. I hear in the chamber above me the patter of little feet, the sound of a door that is opened, and voices soft and sweet. From my study I see in the lamplight descending the broad hall stair, grave Alice and laughing Allegra and Edith with golden hair. A whisper and then a silence, yet I know by their merry eyes they are plotting and planning together to take me by surprise. A sudden rush from the stairway, a sudden raid from the hall. By 3 doors left unguarded, they enter my castle way. They climb up into my
turret or the arms and back of my chair. If I try to escape, they surround me. They seem to be everywhere. Turn your face. Everywhere. They almost devour me with kisses. Their arms about me entwine till I think of the Bishop of Bigen. In his mouth tower on the ruin. Do you think, O blue-eyed banditti, because you have scaled the wall, such an old mustache as I am, is not a match for you all. I have you fast in my fortress and will not let you depart, but put you down into the dungeon in the round tower of my heart, and there will I keep you forever, yes, forever and a day, till the walls shall crumble to ruin and molder in dust away. This poem is written by Henry Wadsworth Longfellow. इस कविता को, इस पोयम को हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने लिखा है और उनका जन्म, वह जो है, he was an American poet as well as an educator. Some of his works include Paul Revere writes the Song of Hiawatha and Evangelion. Longfellow wrote many lyrics poems that were known for their musicality and often presented stories of mythology and legend. He became the most popular American poet during his time and also had success overseas. ये अमेरिका के ये लेखक अमेरिका के हैं, इन्होंने इस पोयम को लिखा है। इसमें और कुछ वर्ड्स आए हैं, इसको आप लोग घर में इसको पढ़ करके अभ्यास करेंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। Devour it hungrily or quickly, entwine, wind and twist together interweaves. Bishop of Bigen with the cruel Arsop and Bigen, who was supposedly eaten alive by mice in the mouse tower of a small island outside the line German town. Next word है banditti. Banditti means robbers or outlaws belonging to a gang and typically operating in a isolated of a lawless area. Next word is clade. Climbing up. Next, dungeon in strong underground prison cell, especially in a custom. Next word is a crumple. Fall apart into a small piece. And last word is a molder. Molder means slowly decay. And next, here are given summary this poem. यहाँ पर उस पोयम का समरी दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको प्रीवियस वीडियो दिया गया है, इसके पहले 2 वीडियो आपको गया है, ये हमारा 3rd वीडियो आपका मेंस कोर्स के लिए। आप लोग इसे जरूर देखें और इसका अभ्यास करें और पोयम को याद कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।